नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सिविक सेंटर रजिस्ट्री कांड में लोकायुक्त 6 और लोगों पर शिकंजा कसने जा रही। ये वही लोग हैं जिन्हें तत्कालीन नगर निगम आयुक्त एपीएस गहरवार ने जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। ये सभी निगम के कर्मचारी और अधिकारी हैं, जिनमें से एक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि 5 अन्य वर्तमान में निगम में पदस्थ हैं। आशंका जताई जा रही है इनके माध्यम से जांच करवाकर तत्कालीन आयुक्त खुद को पाक साबित करने का प्रयास कर रहे थे। पूर्व में लोकायुक्त ने इस मामले में तत्कालीन नगर निगम आयुक्त एपीएस गहरवार, उपायुक्त विकास सोलंकी, उपपंचक सहित 36 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इसके बाद अब इस सूची में 6 नाम और बढ़ाने की बात सामने आई है। ऐसे में यदि जांच में ये लोग भी दोषी पाए गए तो ये संख्या बढ़कर 42 पर पहुंच जाएगी। संभवतः ये पहला मामला होगा जब रतलाम के किसी मामले में इतने अधिक आरोपियों पर लोकायुक्त ने शिकंजा कसा है। सत्य की राह पर चलने वाली तेज इंडिया की टीम को भ्रष्टाचारियों पर हुई कार्रवाई के बाद हर कोई बधाई और शुभकामनाएं दे रहा है। एक बार फिर से तेज इंडिया ने निर्भीक और निष्पक्ष होकर सत्य को उजागर किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में कंधे से कंधा मिलाकर आगे आए। रतलाम में नगर निगम आयुक्त ने एक जांच समिति बनाई थी 6 सदस्यीय, तो उनके बारे में भी अभी उनसे पूछताछ करके निर्णय लिया जाना है और अन्य लोग भी जो इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे उनको भी इसमें प्रकरण में आरोपी बनाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। माणक चौक थाना क्षेत्र में बीती रात हुई चोरी की बड़ी वारदात का पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मकान में किराए से रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 5 लाख से अधिक के आभूषण और नकदी भी बरामद की है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि चोरी के इस मामले की शिकायत मुकर्रम पति शेर खां मेव निवासी लक्ष्मी नगर ने थाने में की, जिसमें बताया कि रात्रि में कोई व्यक्ति उनके घर का ताला तोड़कर पति के इलाज के लिए रखी राशि और आभूषण चुरा कर ले गया। पीड़िता ने बताया कि पति कैंसर की बीमारी से पीड़ित होने से अस्पताल में भर्ती थे, इसलिए वो घर पर ताला लगाकर अस्पताल चली गई थी। उसी दौरान उसके सोने मकान में कोई अज्ञात बदमाश 4,35,000 रुपए नकदी, सोने की एक अंगूठी और चांदी के जेवर चुरा ले गया। पुलिस के अनुसार वारदात का अंजाम देने के बाद आरोपी सोहेल, जो कि फरियादियों के मकान में किराए के मकान में रह रहा, उसने पुलिस एवं फरियादियों को बरगलाने के उद्देश्य से घटना के बारे में बताया था कि मुकर्रम चाची के घर का ताला तोड़कर कोई चोरी कर ले गया है ताकि वो संदेह के घेरे में न आए, लेकिन उसकी ये चालाकी उसे भारी पड़ गई। ये थाना माणक चौक में एक नकबजनी की घटना 12 तारीख को सामने आई, फरियादी आई। उसमें रिपोर्ट लिखाई कि इनके द्वारा जो है इनके घर से कुछ सामान चोरी हुआ है। जब ये अपने पति का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी, उस समय किसी अज्ञात नकबजन द्वारा जो है इसमें चोरी की गई है और इस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में जो है आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी बेसिकली उसका किराएदार ही निकला और उससे पूरा जो है मशरूका बरामद किया गया है। मशरूका की कुल कीमत लगभग 5,25,000 है, जिसमें नकदी और जेवर शामिल है। और आरोपी क्या करता था? आरोपी कुछ नहीं है, अपना सामान्य अलमारी वगैरह बनाने का काम करता है और उसी के यहाँ किराए से रहता था। इप्का लेबोरेटरीज में काम करने वाले श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। श्रमिकों ने कंपनी पर प्रताड़ित करने सहित कई आरोप लगाए हैं। कंपनी में ठेका पद्धति में काम करने वाले कर्मचारियों ने एकजुट होकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे इन श्रमिकों का कहना है कि वे अपने वेतन, मानदेय और छुट्टी सहित अनेक मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। इन लोगों के द्वारा सरकार पर भी वादा खिलाफी का आरोप है। दरअसल चुनाव से पहले श्रमिकों को मेहनताना बढ़ा दिया गया था, जो कि चुनाव होते ही फिर से कम कर दिया गया। इस बात को लेकर श्रमिकों में आक्रोश है। श्रमिक कर्मचारियों ने सुबह से ही इप्का लेबोरेटरी के सामने डेरा जमा लिया था। उसके बाद यहां से सीधे श्रमिक एकत्रित हुए और कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसडीएम के सामने अपनी मांगे रखी। स्टाफ प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। यहां पर करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक अधिकारियों की कर्मचारियों के साथ चर्चा हुई, जिस पर अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन देकर रवाना किया। फैक्ट्री के कर्मचारी आए हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? ये जितने मजदूर आज बाहर जो कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग इप्का जो फैक्ट्री है वहाँ के कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर हैं। ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, कुछ कार्य स्तर के बारे में भी है, कुछ उनकी समस्या फैक्ट्री के साथ में भी है, कुछ उनकी प्रबंधन से भी मांग है
तो वो लोग लगातार इसी की डिमांड करते हुए आज यहाँ पर आए हैं। हम लोग उनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और इसको हम कंपनी प्रबंधन को भेजेंगे। कंपनी प्रबंधन से विचार करेगा और उचित निर्णय लेगा। आप लोग इसका के कर्मचारी हैं, यहाँ पर आए हैं, क्या मांगे आपकी? सर हमें ये है कि हमें मार्च में कहा गया था हमारा वेतन बढ़ेगा और सरकार ने बढ़ा था और 1 अप्रैल से हमें अप्रैल की जो हमारी सैलरी है वो पूरी बढ़ी हुई थी क्योंकि सरकार ने बढ़ाई थी। उसके बाद 13 मई को वोटिंग के बाद 15 तारीख को यह आदेश आता है कि आप लोगों की सैलरी कम कर दी गई है। आपको पुरानी मजदूरी में जो 340 रुपये मिल रहे थे आपको वो वापस किए जाते हैं और अभी जो सैलरी आई है हमारी 7 तारीख को पिछले महीने की वो हमारी 340 रुपये के हिसाब से आई है। तो हमारा वेतन कम कर दिया गया और प्लस हम अस्थायी श्रमिकों को वहाँ पर बिल्कुल भी बर्ताव से बात नहीं करते, बदतमीजी से बातें करते हैं, चाहे कोई भी हो सर। वहाँ पर हमें धमकियाँ देते हैं ब्लैक लिस्ट करने की, हमें आए दिन बंद कर देते हैं, हमारी कुछ गलती नहीं होती तो भी हमें परेशान किया जाता है। हमें इन तरह की निजात चाहिए। और भी कुछ टाइमिंग भी लेते हैं तो मांगे आप लोगों की? सर उसमें ये रहता है सर हमको है ना 12 घंटे करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती, बल्कि केमिकल लाइन में 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए पर हमसे ज़बरदस्ती ओवर टाइम कराया जाता है कि नहीं आप 12-12 घंटे तक रुकिए और आप वहाँ पर ड्यूटी गए। अगर हम मना करते कि हमें नहीं करना है तो हमें IC कार्ड ले लेते हैं हमसे और हमें ब्लैकलिस्ट करने की धमकी देता है कि आप लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। सर केमिकल लाइन में कहा जाता है कि बिना बात के कोई बीमार नहीं, गोली खाएगा तो बीमार होता है। मेरी मम्मी भी कहती है कि बेटा बिना बात की गोली, तबियत खराब नहीं है तो फिर भी बिना शरीर में गर्मी बढ़ती। हम वहाँ काम करते हैं, मेडिसिन बनती है, सबको पता है सर। हम वहाँ पर काम कर कंटिन्यू सर 12-12 घंटे काम करें बिना बात के। हम 60 से 70 गोलियाँ खा रहे हैं, क्या होगा? पाउडर तो जा रहा है ना, हम सांस ले रहे हैं, अंदर जा रहा है, तो किस बात का केमिकल? और हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया जाएगा, हमें हर कोई डराता है, धमकाता है, वहाँ पर कैसे चलेगा सर? और आप मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ सर, मैं आप लोगों को सबके सामने कह रहा हूँ, मैं ब्लैक लिस्ट कर दिया जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर जो बोलेगा उसे ब्लैक लिस्ट। और यहाँ पर हमसे कम से कम 3000 टेम्परेरी, यहाँ पर आपको कितने 400 से 500 लोग दिखेंगे। आज इक्का कोई नहीं गया है, 150-2000 लोग वही हैं, बस 300-400 लोग गए। उनको जबरदस्ती आज सुबह पुलिस प्रशासन को इक्का की सिक्योरिटी के लिए कहा गया था, बट वो पुलिस प्रशासन आमली तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। और सीधी सी बात है, जो गांव 80% वहाँ पर ग्रामीण लोग हैं जो काम करते हैं, जो पढ़े लिखे में ग्रामीण लोग में आ रहे हैं, वो आ रहे थे कलेक्ट्रेट के लिए कि यार हमें परमिशन नहीं मिला, हमें कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देना। उनको खड़े नहीं रहने दे रहे, उन्हें धमकियाँ दे रहे हैं। उन वहाँ तक कि उनके जो रोड पर जो खेत है वहाँ खड़े थे, वहाँ से उनको मोबाइल छीन रहे हैं, लेकिन नहीं तुमको बंद कर देंगे, ये करेंगे, जबरदस्ती। रतलाम को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिली है। शहर में स्थित CM राइज विनोबा स्कूल विश्व के सर्वश्रेष्ठ टॉप 10 स्कूलों में शुमार हुआ है। 2 साल से शुरू हुए स्कूल में शिक्षकों की मेहनत की बदौलत बेहतर मुकाम हासिल किया है। शैक्षणिक स्तर पर स्कूल की योग्यता का आकलन करने के बाद टीम के द्वारा उसे सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में चुना गया है। इसके पीछे कारण शिक्षकों की मेहनत और उनके द्वारा यहाँ किए गए नवाचार हैं, जिसकी बदौलत यहाँ का परिणाम 29% से बढ़कर 90% के ऊपर पहुँच गया है। CM राइज विनोबा रतलाम ने जो आज किया है वो निश्चित रूप से हमारा जो है मतलब गौरवान्वित करने वाला है, विभाग के लिए भी और साथ ही हमारे जिला प्रशासन के लिए और मध्य प्रदेश शासन के लिए भी, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप 10 स्कूलों के अंदर सम्मिलित होना निश्चित रूप से जो है सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है ये। यहाँ की स्कूल की जो टीम है, यहाँ के प्राचार्य इन सभी ने मिलकर के जो जोश शोर से काम किया है और उसी कारण से इनोवेशन क्षेत्र के अंदर इस स्कूल ने जो सफलता प्राप्त करी है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, सराहनीय है और ये सभी के लिए प्रेरणादायक है। मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लाइट हाउस की उपाधि भी, लाइट हाउस की उपाधि भी दी है। वो तो मध्य प्रदेश शासन का जो स्कूल शिक्षा विभाग CM राइज स्कूल की एक योजना के अंतर्गत मिला है, वो तो बहुत छोटा पुरस्कार है, उसकी तुलना में आज जो हमको पुरस्कार मिला है वो निश्चित रूप से जो किस तरह की अचीवमेंट CM राइज स्कूल ने प्राप्त किया है और उसके लिए कितनी मेहनत ये अत्यंत गौरव का विषय ये पूरे रतलाम जिले और मध्य प्रदेश शासन के लिए है। रतलाम का ये विनोबा CM राइज स्कूल अम्बेडकर नगर, ये T4 संस्था जो इंटरनेशनल एजुकेशनल मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन का कार्य करती है, उसके द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में नवाचार की श्रेणी में इसका चयन किया गया है। और लगातार पिछले 6 महीने, या कहना चाहिए इसका इंसेप्शन जब शुरुआत CM राइज स्कूल की हुई है, लगातार 2 सालों से ही ये पूरा स्टाफ यहाँ का जो है वो नवाचारों में लगा हुआ था। इन्होंने कम्युनिटी के साथ जुड़ के पालकों के साथ। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया TV। नमस्कार।